हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो सिलेबस पूरा हो चुका बेटा हमारा। एक एक चैप्टर की मैंने आपको प्रॉपर सुपर वन शॉट्स दे दिए हैं। अगर आपसे कोई चैप्टर मिस हो गया है या कम समझ में आया है तो जाकर उस चैप्टर को जरूर देख लें, ठीक है ना। लास्ट वीडियो मैंने एक पोस्ट की थी जहां पर मैंने अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चों से बात करने के बाद 30 दिन की एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी कि जहां 30 डेज के अंदर लॉजिकली आप अपने मार्क्स ग्रो कर सकते हो। ढेरों डीएम्स हैं इंस्टाग्राम पर मेरे पास जो ये कहते हैं कि सर ये स्ट्रैटेजी लिटरली वर्क कर रही है, हमको इंटरनली फील भी हो रहा है और हम देख भी रहे हैं कि हमारे मार्क्स ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखकर अपने मार्क्स ग्रो कर सकते हो और कॉमर्स वालों का नाम थोड़ा सा रोशन कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप थंबनेल देखकर आए हो तो थंबनेल बिल्कुल ठीक है, वॉच दिस बिफोर योर एग्जाम, लेकिन ये कोई स्ट्रैटेजी और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं यहां पढ़ाने वाला। जी हाँ, हम ये थंबनेल मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो 99.99% बच्चों के पेपर में आता है और अभी तक हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया। ये मैंने इसलिए अभी तक अपने फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके अंदर नहीं पढ़ाया था। शायद आप समझ चुके होंगे, समझ गए हो तो कमेंट करना जरूर कि ये कौन सा टॉपिक मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं। और वो बच्चों की डिमांड भी थी कि सर ये वाला टॉपिक आपने मिस किया। बेटा वो मैंने जानबूझकर मिस किया था कि मैं एक ऐसा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाऊं, तुम्हारा ध्यान इस थंबनेल तक आकर्षित करूं और तुमको यहां पर बुलाकर चीज पढ़ा दूं। तुम्हें लगा था कि कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है, तुम्हें लगा कि मैं मोटिवेशन देने वाला हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन यही है कि ये क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर कहीं पर भी आ सकता है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों भाड़ में गई 11th, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका यहां बेस वीक हो गया तो मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं और इस चैनल पे भी पढ़ाऊंगा। मैं ये भी ऐलान कर देता हूं, ताली बजा दो, हर्ट दे दो। बच्चों को लग रहा है कि मैं सिर्फ 11th क्लास ही पढ़ाता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पिछले कई सालों से, मतलब 15-16 साल से मैं 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूं। इस साल मैंने 11th शुरू नहीं, खाली 11th पढ़ाई थी। 12th अगले साल से शुरू होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी बच्चों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, सीयूईटी भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल मैं बात करूं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे 12th में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर के अंदर बच्चे डिमांड कर रहे सर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नामक कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया, जबकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हमारे स्कूल की किताबों में। तो आज वो वक्त आ गया, हम आपको पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वॉच दिस बिफोर योर एग्जामिनेशन, वो इसलिए था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लिक बेट नहीं था, सच है, ठीक है। आओ देखो, तो आपने ना ये शब्द पढ़ लिया है विच इज ग्रॉस प्रॉफिट, गॉट इट। और आपने ये शब्द भी पढ़ लिया है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे। तो यहां पर हम कुछ फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं और अगले पेज पे मैंने आपके बहुत सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आप क्या करते थे, माइनस करते थे इनडायरेक्ट इनकम्स और एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होता था हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे। एंड आप प्लस करते थे अपनी इनडायरेक्ट इनकम। देखो, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम क्या होती थी। डायरेक्ट इनकम तो एक ही है, वो है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज करके जो पेमेंट आएगी आपके पास उसको बोलते हो आप इनडायरेक्ट इनकम। पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट। उसके अलावा जैसे रेंट मिलना, कमीशन मिलना, डिविडेंड मिलना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सब समझ रहे हो, तो वो है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, उसके अलावा सारे के सारे खर्चे हमारे क्या होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, उस चीज का नाम है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो समझते हैं। अगर मुझे यहां से यहां पर जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या करूंगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाए। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, देखो हम लोगों ने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैंने गन्ने के जूस वाला एग्जांपल लिया था। तो गन्ने का जूस बनाने के लिए जो डायरेक्ट चीजें लगती हैं, तो वो जैसे
गन्ना वन्ना तो हो ही गया, नमक भी हो गया, बर्फ भी हो गया, पानी भी हो गया, लेकिन जो सबसे, और उसके अलावा जैसे फ्यूल एंड पावर लगता है उस मशीन को चलाने के लिए, उसके अलावा आपका लगता है फॉर एग्जांपल लेबर लगती है, वेजेस लगते हैं, ठीक है ना, रेंट लगता है, तो वो सब तो हो गया डायरेक्ट जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप बहुत सारी चीजें लेते थे, कैरियज आउटवर्ड हो गया, फ्रेट आउटवर्ड हो गया, सैलरी हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये बहुत सारे खर्चे आप लेते थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आगे ना दो प्रकार के होते हैं, ध्यान समझना, 15 मिनट लग जाते हैं समझने के लिए, लेकिन एक बार आपने फॉर्मूले समझ लिए ना, कोई भी क्वेश्चन कर लो, इतना ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही गया ना एक साल में हमारा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होते हैं बच्चों नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो कभी कभी होते हैं, कभी कभी मेरे दिल, जो कभी कभी होते हैं। कभी कभी का मतलब क्या हो गया, आग लगना, कभी कभी का मतलब चोरी होना, या जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, अब ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्टाफ चाहिए, स्टाफ को सैलरी भी देनी है, ठीक है ना, तो वो मेरा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन एक नॉन ऑपरेटिंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग ये है कि भैया स्टाफ को चोट लग गई, स्टाफ मेरे काम से कहीं जा रहा था, स्कूटी स्लिप हो गई, उसके ऊपर भैया 10,000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई, तो उसको जो 10,000 मैंने दिए वो क्या है बेटा, मेरा नॉन ऑपरेटिंग। आग लगना, चोरी हो जाना, ब्याज भरना, भाई मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, ब्याज भरना नहीं है मेरा काम, समझ रहे हो, तो ये क्या है, इंटरेस्ट। दान देना, कोई बच्चा आया या कोई और बंदा आया, कहता भैया मुझे रोटी कपड़ा मकान दान दे दो, तो मैंने उसको दान दे दिया। तो जो डोनेशन हम देते हैं, हम ब्याज भरते हैं, हम डिविडेंड देते हैं, अगर हम कंपनी है तो, ठीक है ना, डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं, तो ये सारी के सारी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पुराना कोई एसेट बेच दिया उसमें लॉस हो गया, तो ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग है, ये मेरा रोज का काम नहीं है। लेकिन हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम लेते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मोटा मोटा बताऊं ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो ही प्रकार के हैं, एक है ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन, ये फ्लो चार्ट तुमने अगर किसी दोस्त को दिखा दिया ना, फैन हो जाएगा तुम्हारा। ऑफिस एंड एडमिन, जो ऑफिस के खर्चे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पता है यहाँ पर कई लोग काम करते हैं साइंस एंड फन पे, सब कैमरे पे तो नहीं आ रहे हैं, ये पीपीटी भी किसी ने बनाई होगी, समझ रहे हो, मेरे आने से पहले लाइट्स ऑन करना, क्लास को रिकॉर्ड करना। फिरोज सर जानते हो ना, चलो तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, रोहित भैया को जानते थे, फिरोज सर को जानते हो, तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो लाइव इतनी नहीं लेते, जब लाइव में पोलिंग जो लगाते हैं वो फिरोज भैया है, ठीक है ना। रोहित भैया पहले हुआ करते थे जो हमारे 10th में पोल लगाते थे, लक्ष्य है, चारू है, प्रियांशु है, ये सारे बैकएंड पे काम करते हैं, ऑफिस और एडमिन समझ, ये क्या करते हैं, संभालते हैं। अब मैं यहां तो क्लास ले रहा हूं, अगर ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन, माल बेचना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तो कोर्स है, वो तो हम खुद ही आपको आके बता देते हैं, आप उसे खरीद लेते हो। लेकिन जैसे पेप्सी हो गई, पेप्सी कंपनी हो गई, पेप्सी बनाना अलग चीज है, उसको बेचना, वो सारी मैनेजमेंट करना, उसको ऑफिस अलग है। तो ऑफिस हो गया, एडमिन हो गया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो जल्दी से कमेंट में बताओ, आप ऐसी कौन सी जगह गए हो भाई साहब जीवन में, पहाड़ में, गुफा में, विदेश में, गांव में, खेतों में, कहीं भी गए हो आप, आपने पेप्सी जरूर देखी, कोका कोला जरूर देखी होगी। मैं दुनिया के गांव में गया हूं, लेह लद्दाख साइड में, वो आखिरी गांव होता है, लास्ट विलेज लिखा हुआ है वहां पर भी लास्ट विलेज, जहां बोर्ड लिखा हुआ है ना, अंदर एक बूढ़े से अंकल मैगी बनाकर खिला रहे। तो मैगी की डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक है, रेमन नहीं मिलेगी वहां पर, अरोड़ा लेमन नहीं मिलेगी वहां पर, पेप्सी मिल जाएगी, समझ पा रहे हो। तो अब प्रोडक्ट बनाना अलग चीज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग चीज है, उसके लिए ट्रक लगेगा, टेम्पू लगेगा, सेल्स मैनेजर लगेगा, सेल्स का स्टाफ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगेगा, तो इनकी सैलरियां कहां से दोगे। तो ये एक हमारा ऑपरेटिंग, ये रोजमर्रा का काम है, ये है हमारे ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
सही है जी। लेकिन अगर आप यहां से और आगे जाते हो, यहां से और आगे जाते हो, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से आप माइनस कर दो जो बचे हुए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसी इनकम जो आपका काम नहीं है फिर भी आपको हो रही है। मेरा काम तो तुम लोगों को पढ़ाना है, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर किराए पे दे रखा है, तो ऊपर वाला फ्लोर जो मैंने किराए पे दे रखा है वहां से ब्याज आ रहा है, और ब्याज कह रहा हूं किराया आ रहा है, या किसी नीडी पर्सन को मैंने ब्याज पे पैसा दे दिया, उससे मुझे ब्याज आ रहा है। अरे बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी तो मुझे ब्याज ही दे रहा है, तो वहां से मुझे ब्याज आ रहा है। किसी कंपनी के मैंने शेयर खरीद रखे हैं, वहां से मुझे डिविडेंड आ रहा है। कोई पुराना असेट बेच दिया तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट भी हो रहा है। तो ये मेरी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मेरा काम नहीं है ये, बस हो रही है साइड बाय साइड, पैसे से पैसा बन रहा है मेरा। तो ठीक है ना। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नाम की भी चीज है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नाम की भी चीज है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा? आग लगना, चोरी होना, चैरिटी दे देना। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट एक दिया टाइप बन गया, देख लो भाई। इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लो, दिल के करीब रख लो, उसको हटा दो, जो था तो चला गया, इसको रखो। बहुत प्यारी चीज है, आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक है ना। अब इसको ना दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ऐसे इस फॉर्मेट में भी आप याद कर लो। मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। आज मैं ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं। क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो देखो अभी अलग अंदाज से करेंगे आज। तो अगर हम जीपी तक तो पहुंच चुके हैं बेटा, जीपी से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा बेटा आपका नॉट नेट प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये याद रखें, इस फ्लो चार्ट को याद रख लो, बार बार हम देखते रहेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे इंटरेस्ट देना, मेरा काम नहीं है ब्याजी काम करना, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, गन्ने का जूस निकालना, ब्याज दे दिया। डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड कौन देता है? कंपनीज देती है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट कर देना, चैरिटी दे देना, दान कर देना, आग लग गई, चोरी हो गई, समझ रहे हो? ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होगा? एटसेट्रा। मतलब जोन से खर्चे मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सारे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। फिर आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो इनकम मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक इनकम है जो कोर्स से मुझे पैसा आता है, जो ट्यूशन में बच्चा ऑफलाइन मुझे पैसे दे। उसके अलावा सब मेरे लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। ब्याज आना, डिविडेंड आना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट होना, रेंट रिसीव्ड होना, ठीक है जी। क्या मिलना? किराया मिलना, एटसेट्रा। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो भैया, प्यारा सा। मैं हट जाता हूं, ये 2 स्क्रीनशॉट तुम्हारे फोन में सेव्ड होने चाहिए, ठीक है ना। यकीन मान लो, थोड़ा सा भी अपना बड़ा भाई, अपना मेंटोर, दोस्त, टीचर, कुछ भी किस निगाह से आप मुझे देखते हो, फॉलो करते हो, एडमायर करते हो, तो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना बेटा। तो मुझे याद करोगे एग्जामिनेशन डे पर। मैं कह रहा हूं 11th में नहीं आया, 1% को नहीं आया, 12th में जरूर तुमको मेरी याद आएगी कि हाँ, भरी क्लास के अंदर, 40 क्लास के अंदर कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, और उनमें से मैं हूं, ड्यू टू दिस क्लास, ठीक है बेटा। और इतने प्यारे तरीके से। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या क्या रखा है? आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा? सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ये हो गया COGS। अभी हाल ही में मैंने आपको सिंगल एंट्री भी पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पढ़ा रखे थे। सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, एडमिन एक्सपेंस दे रखा है, जीपी भी बताओ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बताओ। तो जीपी तो हमको बचपन से आ गया, मतलब महीना तो हो ही गया हमको आए हुए। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओहो, सेल्स माइनस COGS, ज्यादा ही पढ़ लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सेल्स कितना था? 3,40,000। COGS कितना था? 1,20,000। तो यहां पर आ गया 2,20,000, मेरा आ गया जीपी। अब मुझे निकालना ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेशियो गलत लिख दिया भाई ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पैसे सैलरी कटेगी, अब इसका मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाए मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर आ गया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा भैया? आपने जीपी निकाल ली, अब जीपी में से पीछे चलते हैं, जीपी में से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 ही हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ 2 नाम है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते, अभी पढ़ेंगे हम सारे, ठीक है जी। तो यहां पर हम कौन सा माइनस कर देते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस
और एडमिन एक्सपेंसेस, ये भी माइनस कर, सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन। जीपी कितना दे रखा है बेटा अभी हमारा है 2,20,000। देखो देखो सेलिंग कितना है बेटा हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 80,000 रुपए है। माल बेचने के लिए भी खर्चा लगता है भैया, एडमिन सब कुछ, ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है 40,000। तो 1,00,000 रुपए मेरा क्या हो गया बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये नेट नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी इसमें और बची हुई खर्चे और बची हुई इनकम को प्लस माइनस करके फिर मेरा एनपी आएगा। वो मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे ऑपरेटिंग पूछा, और ये पेपर में ये शब्द तुमको देखने को मिलेगा। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क किसी भी ऑर्डर में कहीं पर भी ये शब्द जरूर आएगा। ठीक है ना बेटा। चलो और देखो, अब जैसे और क्वेश्चंस हैं, ये मैं ना सॉल्व लाया हूं ताकि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाएं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो हमने अपनी सारी वीडियोस में कर ही लिया है। कह रहे हैं जी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको ना अब नेट प्रॉफिट दे रखा। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, जानी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हमको ना यहां से ऊपर जाना है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऊपर जाना है। अभी आपने हाल ही में सिंगल एंट्री पढ़ा, मैंने बताया था ना ऊपर जाते तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग पे जाना है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा माइनस में। यहां पहुंच जाओ, देखो यहां पर क्या है, आपको क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट, ये रहा जी। अब नेट प्रॉफिट में कलर दूसरा लेते हैं हम, अब नेट प्रॉफिट में माइनस कर रहे हैं हम इनकम, ये देखो ये दोनों क्या है हमारी इनकम, और प्लस कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस, प्लस कर रहे हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना। तो अगर मुझे एनपी दिया हुआ है, एनपी में मैं माइनस करूंगा, एनपी में मैं माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो क्या आया देखो 1,00,000 माइनस क्या था रेंट रिसीव्ड 10,000, गेन ऑन सेल 15,000, प्लस कर दिया हमने ये कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 और 2,000 क्या थी डोनेशन, आंसर आ गया 97,000। उल्टा चलाऊं मैं, ओपी से एनपी जाते हैं, ओपी से एनपी जाते हैं तो इनकम प्लस होती है, एक्सपेंस माइनस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। उल्टा जाओगे, एनपी से ओपी जाओगे, माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस, और प्लस को कर दोगे बेटा आप माइनस। उल्टा हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो बहुत ही बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस। तो पहले आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। आओ जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो पूरी आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद ही है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, नेट परचेज आ गया, नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न माइनस करके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, जीपी आ गया, नेट सेल्स आ गए, ये आ गए। तो जीपी हमारा बचा 4,60,000। ठीक है ना। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हम खुद करेंगे। 4,60,000 गौर से देखो, जीपी निकालने के लिए आपने इसका इस्तेमाल कर लिया है, इसका इस्तेमाल कर लिया है, इसका कर लिया है, इसका कर लिया है, और ये रह गए और इसका कर लिया है। ठीक है जी। अब मैं को निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कैसे आएगा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही होता है फॉर्मूला बेटा। जीपी कितना आया था बेटा, अभी देखो पीछे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है 4,60,000, 4,60,000 खुद निकालेंगे हम, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा हमारे, ऑफिस एंड एडमिन कितने आ गया 45,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी 65,000, और फिर आ गया लॉस ड्यू टू फायर, ये नहीं होता ऑपरेटिंग, ये क्या है नॉन ऑपरेटिंग है बेटा। आग लगना रोज का काम है क्या, बुआ रोज थोड़ा ना आएगी हमारे घर पे, ठीक है ना, ऑफिस में सॉरी। तो ये कितना आ गया बेटा, 1,10 माइनस किया 3.5 लाख रुपया, ठीक है नहीं, कितना आ गया 3.5, सिंपल सा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया तो सारा काम ओके है बेटा। और देखो ना, और करते हैं, चिंता वाली बातें नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है जी। सचदेवा इनवॉइस इतना क्या दे रखा है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 लाख रुपए आपको दिया हुआ है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है बेटा, नेट प्रॉफिट। आ जाओ, ये फॉर्मूला था,
कहां क्या कहां गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट, तो हमें ये प्लस करना है और ये माइनस करना है, कोई जल्दी नहीं। आओ देखो कहां गया, देखो जी 17 लाख थे, 17 लाख है, ये रहा जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई बेटा, प्लस हो गई 1.5 लाख रुपया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए भैया, माइनस। आंसर कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये 1 और 2 मार्क्स में ही आएगा। बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बोलेगा पहले जीपी भी बताओ, फिर ओपी भी बताओ, फिर एनपी भी बताओ। ये बन गया 4 नंबर। क्लैरिटी होनी चाहिए क्या प्लस करना है क्या माइनस, वो पहली 2 स्लाइड में आपको मिल गई है। अब तो ऑल इज वेल चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब यहां पर हमको दे रखा है ये दोनों निकालने, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, ऑपरेटिंग भी निकालना है, नेट प्रॉफिट भी। मैं ऑपरेटिंग बताऊंगा, नेट प्रॉफिट आप कमेंट में बताओ, और ये वीडियो खत्म। प्रैक्टिस करनी है 5-7 क्वेश्चन की, इससे ऊपर नहीं। प्रैक्टिस किसकी करनी है, फॉर्मूले की। गॉट इट। 2-4-5 आप ढूंढ के आंसर बता सकते हो, या क्वेश्चंस कमेंट में टाइप कर सकते हो अपने दोस्तों के। गॉट इट। चलो तो हमको ना सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दे रखी है बेटा जीपी, देखो जीपी दे रखी है। अब जीपी से ओपी जाने के लिए हमें चाहिए सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पड़े। आओ जी, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए, माइनस। एक एक करके बात करेंगे। कैरियज आउटवर्ड क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हाँ। माल बनाएंगे तो रेड़े पर भेजना भी तो हमारा ही काम है। ये रोज रोज ही तो हो रहा होगा, ट्रक टेम्पू से क्लाइंट के घर माल पहुंचाना डेली हो रहा है। एडवर्टीजमेंट क्या ये रोज हो रहा है, बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट जो दिखता है वो बिकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है बेटा, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है। सैलरीज देना, रेंट देना, ये देखो ये सब आ रखा है। सैलरीज देना, रेंट देना, यहाँ देखो लाइटनिंग, मतलब ऑफिस है तो लाइटें भी चाहिए। कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है तो वहां तो और अच्छी लगो चाहिए लाइटें। इंश्योरेंस के चार्जेस, ये देखो ये रहे, ये सब हर साल हो रहा है, हर रोज हो रहा है। ऑपरेटिंग खर्चे हैं सारे हमारे। फिर आ गया बैड डेट, ये भी हर साल ही होता है। ठीक है ना, जहां अगर आपने माल उधार पे दिया तो समझ लो कुछ पैसा तो आपका डूबेगा ही डूबेगा। ये देखो बैड डेट भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो। फिर आ गया ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी हर साल ही देनी पड़ती है, जब आपके घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा आपके ऑफिस में, आपके अकाउंट चेक करेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको देनी ही पड़ती है। फिर आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा ऑपरेटिंग नहीं है, ये क्या है बेटा हमारा नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिल रही है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रोज ही होती है। लॉस ऑन सेल ऑफ, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तुम्हारा होमवर्क भी आसान कर रहा हूं देखो। जनरल एक्सपेंस छोटे छोटे ये भी आएगा। डोनेशन भी क्या है बेटा हमारा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये रोज का काम नहीं है भाई, जिनके आगे मैंने लिखा ये रोज का काम नहीं है। अब हमें यहां पर देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जनरल एक्सपेंस, तो ये 440 में से ये सारे खर्चे माइनस हुए, कितने हुए आओ देखो करके। 440 में से ये माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा जल्दी से कमेंट में फेंक के मारो। ये आ गया बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कमेंट में फेंक के मारो, ये आ गया अमाउंट। अब इस अमाउंट में हम सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बेटा, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी मार्क किए मैंने, और प्लस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मैंने मार्क कर दी है। ये सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। जल्दी से ये 2 अमाउंट कमेंट करके बताओगे, और ये हो गया तो सब कुछ हो गया। सही है जी, गॉट इट, क्लियर है जी, डन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों तक इस वीडियो को जितना पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। लास्ट में चाहिए मुझे आपसे एक एडवाइस, अभी जाना मत, समझो। एडवाइस 2 है बच्चों। मैं चाह रहा था कि अगला जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन आए, हमारी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 50 या 51 51 अच्छा लगता है, टॉप एमसीक्यूज लेकर आऊं ढूंढ ढूंढ कर।
टॉप एमसीक्यू का एक सेशन हो, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, लेकिन होगा ऐसा ही, एज पर द टाइमिंग देख लिया जाएगा। 51 या तो मैं ये लेकर आऊं या इंपॉर्टेंट पूरी किताब की इंपॉर्टेंट एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज, इंपॉर्टेंट एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज का और उनका ट्रीटमेंट, कि भैया ये लिखा है तो क्या करना है, ये लिखा है तो क्या करना है, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन हो, चाहे वो जर्नल हो, इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑफ जर्नल, चाहे वो कैश बुक हो, जीएसटी हो, बीआरएस हो, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, पूरी किताब के टॉप। तो ये बताओ पहले कौन, दोनों ही लेकर आनी है मुझे, पहले कौन सा, ये वाला या ये वाला, कौन जीता है, ए या बी, ये भी टाइप कर देना। जो ज्यादा ए आएंगे तो ए वाली बनाऊंगा पहले, बी आएंगे बी वाली बनाऊंगा। 2 दिन का समय है, 2 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर दूंगा। पीपीटीज मेरी दोनों की ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है जी, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। आपकी चॉइस, अब आप क्या देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।